यासिर साहब, बड़ी मुद्दत के बाद आप स्क्रीन पे दिखे हमें। हालांकि एक्टिविटीज़ तो बराबर होती रही, लेकिन अचानक से जब आपने अपना रुख दिखाया तो यकायक आपने ये ऐलान कर दिया कि सजाद गनी लोन की आप हिमायत कर रहे हैं, जबकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अभी पीडीपी को भी आपसे वाबस्ता थी। तो कहाँ पा रहे हैं आप सजाद गनी लोन साहब को, और जो एक्सपेक्टेशन पीडीपी को थी तो क्यों ठेस लगी उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में हमें इस वक्त जो है, हमें इस बार में हमने सोचा है कि हमें अपने ऐसे नुमाइंदे को असेंबली में, पार्लियामेंट में भेजने की ज़रूरत है जो जिसकी वहाँ जो हमारी नुमाइंदगी कर पाए। 5 अगस्त के बाद हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MLA पार्लियामेंट मेंबर जो थे, वो बिल्कुल खामोश और कुछ कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई छोटे छोटे मामले थे। शहजाद गनी लोन साहब ने एक ज़बान में एक ही बात जो हमें बिल्कुल अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हमें छोटे मामले हैं या बड़े मामले, लोगों को FIR के मामलों में इस वक्त जवानों को थानों में बुलाया जा रहा है, हमारे काम रुके हुए हैं, डेवलपमेंट रुका हुआ है। हमें इस वक्त किसी एम्बेसडर, ऐसे एम्बेसडर को भेजने की ज़रूरत है जो वहाँ पर उनसे मिल के, जिसको वो जानते हो, जिसको वो पहचानते हो, जो एक अच्छा फेस हो, जिसको वो वहाँ पर जाना माना फेस हो, जो वहाँ पर इस वक्त वो हमारे मसाइल वहाँ पर उबारे और उनका इजाला कराए। इसलिए हमने जो सोचा है कि इस वक्त हम जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, हमें सियासत हमेशा इसलिए करनी चाहिए कि हम लोगों को राहत कैसे पहुंचाएं। जैसे एक डॉक्टर को काम होता है कि लोगों का दर्द दूर करना, वकील को काम होता है वकालत करना, वैसे ही पॉलिटिशियन की काम होती है लोगों के मसाइल जो है हल करवाए। वही इसीलिए हमें लगा कि नहीं, सजाद गनी लोन बेहतर एक नुमाइंदा है जो वहाँ पर नुमाइंदगी कर सकते हैं। जो अगर हम अब किसी पार्टी में भी होते हैं और तब भी हमें लगता कि नहीं, कोई ये नहीं ऐसे हैं, हम उनको कहते हैं। लेकिन हमें लगा, हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थे, तो हमें लगा कि नहीं, ये एक अच्छा नुमाइंदा है। पूरी पार्टी ने भी फैसला किया और बाकी लोगों ने फैसला किया, यही जान किया। सजद साहब, आने वाली असम्बली इंतखाबात है, तो ये बताइए कि सजाद साहब अपने एतबार से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आप जो आने वाले असम्बली इलेक्शंस है तो वहाँ पे आपकी क्या राय है, किस एतबार से? क्योंकि सियासी मैदान आप छोड़ने वाले हैं ही नहीं, तो उसके बाद क्या मौक़िफ़ रहेगा आपको? कहाँ से क्या अपनी पार्टी या किसी पार्टी से आप मुंसलिक हो जाएंगे? नहीं, मैं तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक हूँ ही, हमने तो ज्वाइन किया है पीपल्स कॉन्फ्रेंस। लेकिन अब हमने बाज़ार थोड़ा ऐलान किया था। आगे पार्टी का फैसला जो होगा वो देखेंगे उस वक्त, अगर वो नुमाइंदगी करने का मौका देंगे, क्या होगा उस वक्त वही होगा जो। अभी हमने देखा कि इन दिनों बराबर की जंग जारी रही नेशनल कॉन्फ्रेंस और सजाद गनी लोन साहब के दरमियान। तो ऐसे में एक सालसी का किरदार बनता है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल भी की गई। तो आपकी क्या राय थी कि ऐसे में खामोश रहना सही था, या जो भी वहाँ से सवालात उभरे उनका जवाब देना लाजमी था? सजाद साहब के बारे में जो उभरे, कि जो उमर अब्दुल्ला ने उनके खिलाफ भी कहीं नहीं यार, ज़्यादा। उमर साहब कोई देख लीजिए, उमर साहब की पॉलिटिक्स जो है, उसने हमेशा अगर PhD का मामला उठाया, कौन सा फर्क पड़ती उनको? अगर वो इतने बड़े दिल के मालिक होते, किसी और को भी अपनी नुमाइंदगी करने का कहते कि चलो, अगर बड़ी बात हो, बड़ा काज होता, तो उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद रहता, कुर्सी कुर्सी कुर्सी। और खासकर इस घर का इनका मकसद, मुद्दा व मकसद हमेशा रहा है, हमें कैसी इक़्तिदार मिल सकता है। वह उसके लिए वो कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। जो परसों जैसे रशीद इंजीनियर साहब के बारे में उसने कहा था, अगर मुझे पता होता, तब भी 10 दिन थे। अगर वो इतने बड़े दिल के मालिक होते तो अनाउंस कर सकते थे। ऐसा नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ये नहीं है। हमने देखा है 75 से लेके 53 से लेके 75 में, 96 में, 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कोई नहीं रही। हाँ, उनकी नुमाइंदगी रही है वहाँ पर जहाँ पर उनको इक़्तिदार मिले। उन्होंने कहा कि उनको हम कश्मीर ने 96 में करीब करीब 65 सीटें दी, तो उन्होंने नुमाइंदगी नहीं करी। फिर कहते हैं बड़ी बातें। उमर साहब उस वक्त वाजपेयी जी थे। अगर आप फॉरेन मिनिस्टर वाजपेयी जी के लिए इसमें थे, तो आप मुझे बता दीजिए, कश्मीर के लिए आपने कौन सी राहत पहुंचाई? क्या आपने बिजली फीस तक माफ नहीं करा पाए, कम नहीं करा पाए? वो आज तक वो एक बिजली प्रोजेक्ट वापस नहीं ला पाए, तो वो बड़ी बात क्या करते, हम 370 लाएंगे? ऐसा नहीं है। मेरा ये है मानना है, शेख साहब ने जैसे किया था 75 में, यहाँ से वो अपने नुमाइंदों अपने चुन के लेके गया था 4 आदमियों को, इनको हलफ ओथ दिलाने के लिए मिनिस्ट्री के लिए। वहां से गवर्नर ने उनको वापस निकाला, तब भी उसने इक़्तिदार नहीं छोड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई चीज नहीं है इक़्तिदार के बगैर। अगर उन्हें
उस वक्त इल्हाक भी किया दिल्ली के साथ या हिंदुस्तान मुल्क के साथ, इसमें उनको यही नजर आ रहा था कैसे इक़्तिदार मिलेगा हमें। लोगों को समझने की जरूरत है, चाहे आप 47 से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी कदम उठाया, उन्होंने खासकर इस घर ने इसने अपने लिए कदम उठाया अपने इक़्तिदार हासिल करने के लिए। कश्मीर इस वक्त बड़ी मुश्किलात में फंसा हुआ है। मामलात वो नहीं है, मामलात ये है कि अगर किसी खानदान, जैसे सजाद साहब कहते हैं, खानदान में अगर किसी एक ने कभी कोई गलत रास्ता चुना था तो पूरे खानदान को सजा मिल रही है। अगर कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त, वो तो उसकी बाप की शादी नहीं हुई थी, उसके बाद उसकी बाप की शादी हुई, आज उसको सजा मिल रही, नहीं आपके बाप ने कभी गलती की थी, आपको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, आपको वेरिफिकेशन नहीं की जा रही। तो ये तो मामले हैं हम लोगों को। तो अगर हम, सजाद साहब की अच्छी बात है जो वो कहते हैं कि अगर आप हमें स्पेशल कुछ स्टेटस दे नहीं पाओगे, इस बार नहीं दे नहीं पाते हो कश्मीर को, कम से कम जैसे राजस्थान, बिहार, यूपी के लोगों को दे रहे, वो स्टेटस हमें भी दे दो। जो दिल्ली के जवानों को, लोगों को आपने हक हुकूक दिए हैं, वो हमें भी मिलनी चाहिए, जिसमें हमें कमी लग रही है कि वो है, इसलिए हमें किसी नुमाइंदे को भेजने की जरूरत है। आखिरी सवाल है आपके लिए कि आपने देखा कि जो इंजीनियर रशीद साहब है, उनके 2 फर्जंदे मैदान में उतरे हैं, जहां ये तस्वुर नहीं था कि इतने लोग जो ज़ाहिरी तौर पे दिखे पार्टी में शमूलियत की या उनके जुलूसों में शिरकत देखी, तो आपको लगता है कि इससे थोड़ा जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी सजाद गनी लोन साहब के बारे में, आपको लगता है कि उसमें थोड़ा सा कमी तो नहीं महसूस नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा। देख लीजिए, मैं आपको साफ बताऊं, सजाद गनी लोन के साथ जो जुड़ा है, चाहे मैं जुड़ा हूँ सजाद गनी लोन के साथ इमरान साहब जुड़े हैं, या कोई और सपोर्टर्स है, या उस्मान साहब हैं, या हार्ड कोर वोटर्स है, इनको कोई ये नहीं है। इनको पता है ये वोट बालिंग वोट है, इनने हमेशा समझा है, ये वो लोग हैं जिनको समझ है हमें वोट का इस्तेमाल कैसे करना है। ये लोग भी है, आते हैं, छोटे जवान भी होते हैं, इनमें नहीं कह सकते हैं। उन्हें अच्छा किया, अपना उनको देखना चाहिए कि हम कहाँ पर है। पर से 5 जून को जो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा क्या लोगों की क्या राय थी, क्या ये वोट में भी कन्वर्ट हुआ कि खाली ये नाराबाजी तक बहुत होता। ओके, ओके।